सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज प्रतिदिन की भांति आज हम भगवत गीता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 14। ततस्य विस्मय विश्रम पुष्य राम धनंजय प्रणय शिवस्य देव कृतांजलिर भाष्यते। दिष्टद्युम्न धनंजय प्रणश्य देवं कृतांजलि। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। दिष्टधम्ना धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं ततः विस्मयाविष्टो दिष्टधम्ना धनंजय शिरसा देवं। शब्दार्थ। ओके। शब्दार्थ। ततः तत्पश्चात सह वह विस्मय आविष्टः आश्चर्यचकित होकर हृष्ट रोमा हर्ष से रोमांचित धनंजय अर्जुन प्रणम्य प्रणाम करके शिरसा सिर के बल देवम भगवान को कृतांजलि हाथ जोड़कर अभाषत कहने लगा। अनुवाद। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और वे सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर है।
यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसमें वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्य से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का भगवत गीता क्लास में स्वागत है। तो यहाँ पे जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपने विश्व रूप दिखाया, जब ये विश्व रूप अर्जुन देखे उनका मन में अलग भाव आ गया, क्योंकि अर्जुन और भगवान कृष्ण कभी भी अर्जुन को ये रूप भगवान नहीं दिखाए थे। हमेशा दो भुज वाले मुरली धारण करने वाले कृष्ण रूप दिखाए थे। और हमेशा अर्जुन के मन में भगवान के प्रति एक साख्य भाव का, जैसे हमारे यहाँ जो शब्द में हम समझ सकते थे फ्रेंड मेंटालिटी रहता था, फ्रेंड के जैसा वो रहते थे। जब भगवान ने ये रूप दिखाया तो अर्जुन का मन में कोई डाउट नहीं आया, क्योंकि अर्जुन ये भी जानते थे कि कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उनको भरोसा था, इसीलिए तो भगवान की सेना को छोड़ के भगवान को वो मांगे थे। जब भगवान ने उनको बताए थे कि आपको क्या चाहिए, सेना चाहिए या मैं चाहिए, और मैं कैसा निहत्ता, कोई युद्ध भी नहीं करने वाला हूं। तो यही और भक्त और अभक्त में अंतर है। भक्त, भगवान के जो भक्त होता है वो केवल कृष्ण को चाहता है, और जो अभक्त होता है वो पैसा चाहता है, ये चाहिए वो चाहिए। क्योंकि जैसे एक राजा ने एक व्यक्ति को बुलाया और उसको पूछा कि आपको क्या चाहिए, बोलो, आप जो बोलेंगे वो मैं दे दूंगा। जब राजा ने ये बात बोले तो वो व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं क्या मांगू राजा से। मीन्स वो चक्रवर्ती राजा थे, सारे बोले तो पूरा पृथ्वी का राजा थे, ऐसे राजा थे, वो आपको जो चाहिए वो दे सकते हैं। तो वो व्यक्ति सोचने लगे कि मैं क्या मांगू, और वो जाकर मांगने लगे। कोई वो सोचे कि अगर मैं ये चीज मांगूंगा या वो चीज मांगूंगा वो तो राजा दे सकता है। वो बोला, हे राजा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपके घर में आपका पुत्र बना के रख दो। तो वो क्या मांगा, पूरा वो जो चक्रवर्ती शासन कर रहा है ना, वो बोल दिया कि आप राजा जब तक हो उसके बाद मैं राजा हूं। वो राजा को ही मांग लिया। तो उसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो जाकर भगवान से कभी नहीं प्रार्थना करते, भगवान थोड़ा अच्छा जॉब लगा दो, या कुछ लॉटरी लगा दो, या हमको हमारा ये करवा दो, हमको पास करवा दो। ये कुछ नहीं मांगता है भगवान के भक्त। भगवान के भक्त एक ही मांगता है कि हे भगवान, मैं आपको कभी ना भूलूं और आपका चरण के प्रति मेरा मति हमेशा लगा रहे।
जब हमारा मति, हमारा मन भगवान में लगेगा ना, तो भगवान का मन हम में लगता है। हम मन को इधर उधर भटका के लगाए है, इधर लगाए है पैसा में, ये में, वो सब वस्तु में लगाए है, इसलिए भगवान भी आराम से है। ओके, तेरे को क्या चाहिए बोल, तो भगवान हमको सब कुछ दे सकते हैं। हम क्या चाहते हैं वो भगवान चाह रहे हैं। तो इसीलिए भगवान, इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, जय कृष्ण भजे सेवड़ो चतुर। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है, जो कृष्ण की भजन करता है, और बाकी सब एक होते हैं बुद्धिमान, दूसरा मूर्ख। एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख कहते हैं ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि भगवान के पास आता है, भगवान के पास प्रणाम करता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। वो बुद्धिमान है। तो इसीलिए अर्जुन बुद्धिमान थे। अर्जुन क्या बोले कि हे कृष्ण, हमको केवल आप चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं, भजन में गाते हैं कि धन जन नहीं मांगे कविता सुंदरी, कृष्ण मरे शुद्ध भक्ति देह कृपा करी। भक्ति भी हर कोई करता है, मगर भगवान के जो भक्त होता है केवल भगवान की भक्ति मांगता है। ये जो आप कोई आ रहा है मंदिर में और भगवान को प्रणाम करके कुछ मांग रहा है, वो भी भक्ति है, मगर वो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो कुछ नहीं मांगता है। धन जन नहीं मांगे कविता सुंदरी। धन नहीं चाहिए, जन फॉलोअर्स नहीं चाहिए। आज के डेट में तो हर किसी को फॉलोअर चाहिए, हर कोई मामले में फॉलोअर चाहिए। यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, क्या क्या है, सब में फॉलोअर चाहिए। भगवान के भक्त ही फॉलोअर भी नहीं मांगते, फिर भी बहुत फॉलोअर मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान को कुछ चीज मांगने से नहीं देते हैं। आप भगवान की भक्ति करोगे ना, भगवान सब कुछ देते हैं। अरे जो हाथी है टन टन खाता है, आप क्या है, बड़ा से बड़ा एक दिन में 3 किलो खा सकते हो, उतना भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। अभी बारिश का मौसम में वो भी नहीं होगा। तो भगवान हाथी को खिला रहे, टन टन खाता है। आप तुझसे कुछ खाओगे, बड़ा पाव खाओगे या कुछ भी खाओगे, वो नहीं दे सकते भगवान। ये हमारा अज्ञान है, ये मूर्खता है कि हम सोच रहे कि भगवान हमको नहीं देंगे। संसार को दे रहे, भरण पोषण भगवान करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है विश्वंभर, सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। तो अर्जुन जानते थे कि भगवान स्वयं कृष्ण है, परम ब्रह्म है। इसलिए भगवान को, भगवान गीता में भगवान कहते कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भव पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। आप परम ब्रह्म हो। कैसे? सारे जितने भी, हम जितने भी जीव है वो तुच्छ ब्रह्म है, और भगवान क्या है? परम ब्रह्म। और क्या है? परम धाम। हम ये जो संसार है ये भौतिक संसार है, और भगवान क्या है? आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक परम धाम है, और भगवान कैसे है? पवित्र है। और ये हम संसार में क्या है? कंप्लीट अपवित्र है हर कोई स्थिति में। इसीलिए लोग पवित्र होने के लिए, कलयुग के लोग परफ्यूम डाल के पवित्र होना चाहते हैं। पसीना निकलता है, बांस मारता है शरीर से, इसलिए परफ्यूम डाल के वो पवित्र करवाना चाहते हैं। मगर इसमें पवित्रता नहीं होता है, स्नान करना पड़ता है। ठंडी का में हम प्रचार के लिए बाहर उत्तर भारत यूपी बिहार साइड में गए थे, तो वहाँ पे कुछ भक्त बोल रहे थे यहाँ का ठंड इतना ज़्यादा होता है, कुछ लोग 1 हफ्ता तक भी नहीं नहाते। और आज के डेट में भी कुछ कुछ स्थान पे है, बहुत सारे लोग बहुत कम नहाते हैं। खास करके हमारे जो यूथ प्रीचर है वो स्टूडेंट बताते हैं, प्रभु जी हम डिवोटी बनने से पहले जब चॉइस में कहाँ रहते थे, हॉस्टल लाइफ, सब एक्सपीरियंस है, परफ्यूम मार के काम चलता था। तो पूरा हमारा शरीर कैसा है? अपवित्र है, और भगवान का शरीर कैसा है? पवित्र है। परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम
परमम भवा, और भगवान कैसे है? परम पवित्र है और परम है। परम का अर्थ ही होता है पूर्ण आध्यात्मिक। तो हम पूरा भौतिक में लिप्त है, भगवान कैसे है? पूरा अपोजिट है। तो कहा गया है कृष्ण सूर्य सम। कृष्ण कैसे है? सूर्य के जैसे है, और माया होए अंधकार। ये जो संसार कैसा है? अंधकार है। कैसे आप खुद अनुभव कर सकते हैं? अभी सूर्य नहीं है, पूरा कैसा है? दुनिया अंधकारमय है। अगर सूर्य नहीं रहता है तो अंधकार रहता है। यहाँ पे लाइट है इसीलिए उजाला है, नहीं तो अंधकार है। इसीलिए वेदों में बताया गया है तमसो माम ज्योतिर्गमय, अंधेरे में मत रहो, उजाले की ओर चलो। तो उजाले का अर्थ क्या है? भौतिकता में मत रहो, संसार की भोग में, इंद्रिय तृप्ति में मत रहो, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। एक हमारा आचार्य कहते हैं, संसार संसार करी मिछे गेलो काल, लाभ न होइलो इठे घटिलो जंजाल। मैं संसार संसार करके मेरा जीवन पूरा बिता दिया, क्या मिला? कुछ फायदा नहीं हुआ। और क्या मिला? जंजाल मीन समस्या और बढ़ गया। तो इसीलिए भगवान के भक्त चतुर है। तो अर्जुन जब भगवान के पास गए, देखो भगवान के भक्त का ये मनोभाव रहता है कि उसका हमेशा जो मन है भगवान की चरणार बिंद में लगे रहे। जब अर्जुन भगवान को पास गए तो भगवान जस्ट ऐसे ही आंख बंद करके लेटे थे। आप सब तो इसका टीवी में देखे हैं, मोबाइल में देखे हैं। तो भगवान जब अर्जुन जब चरण के पास बैठे तो भगवान का जो भक्त होता है केवल चरण की इच्छा करता है, कभी सर पे बैठने के लिए नहीं सोचता है। वो दुर्योधन भगवान के भक्त नहीं थे, वो जाकर भगवान के सर के पास बैठ गए। तो यही भक्त का और अभक्त में यही अंतर है। भगवान भक्त का जो कार्य है वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करना, भगवान से हमेशा खुद को तुच्छ मानना, ये भक्त का मनोभाव है। असुर का मनोभाव कैसा है? खुद को बड़ा दिखाना, बहुत मैं जानता हूं करके बोलना, वो असुरी प्रवृत्ति है। ये भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो किसके अंदर दंभ है और अपना खुद को बहुत महान समझता है, इसको असुर कहते हैं। भगवान के भक्त दंभ नहीं दिखाता है, मगर भगवान के भक्त के अंदर सब क्वालिटी होता है। अर्जुन के पास क्या क्वालिटी नहीं था बताइए? जब द्रोणाचार्य ने उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उनको बोले कि हे अर्जुन, वो जो पक्षी, वो जो पेड़ है पूरा हरा भरा है, उसमें एक तोता बैठा है, उसको आपको लक्ष्य भेद करना है, लक्ष्य तीर चलाना है। तो अर्जुन का जो दृष्टि था ना, वो तोते का आंख पे था। वो कैसा है? ग्रीन है। श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौ निताय की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अभी आधे घंटे के लिए मंदिर बंद हुआ है, आधे घंटे के बाद मंदिर पट खुलेगा और भगवान का शयन आरती होगा। अगर आप शयन आरती दर्शन करके जाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए बैठ के कथा सुन सकते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे आप। हरे कृष्ण। तो अर्जुन का जो नजर था वो केवल वो तोते के आंख के प्रति था। तो उनके गुरु पूछे कि आप क्या देख रहे हो? वो बोले कि केवल मेरे को आंख दिखाई दे रहा है। वो ग्रीन, पूरा जो हरा भरा ग्रीन पेड़ है और तोता का कलर भी ग्रीन है, वो उसके अंदर तोता का आंख को पूरा उनका नजर था। तो धनु इसमें ही ये शब्द में ही आया है धनुर्जय, धनुर्धारी अर्जुन, क्योंकि धनु चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे अर्जुन, फिर भी उनके अंदर दंभ नहीं था। इसको कहते हैं भगवान के भक्त। भगवान के भक्त के अंदर हर कोई क्वालिटी है। आपको हमारे यहाँ पे
आईआईटी स्टूडेंट मिलेंगे, और जो हेड सेविंग वाले दिख रहे हो ना भक्त, ये इसमें आईआईटी स्टूडेंट है। फिर भी उनके अंदर ये दंभ नहीं है कि हम आईआईटी पास आउट है, ऐसा नहीं है। वो खुद को बहुत ही तुच्छ मानते हैं और भगवान का मंदिर झाड़ू मारते हैं। किसी को बोल दिया जाए आईआईटी पास आउट रहेगा, उसको झाड़ू मारने के लिए, वो खुद सोचेगा। मगर जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर हर कोई क्वालिटी रहता है, फिर भी वो खुद को बहुत ही निम्न मानते हैं। तो अर्जुन जाकर भगवान के चरण कमल के पास बैठ गए। तो जब भगवान उठे तो भगवान देखे कि अर्जुन आए, तो पूछे अर्जुन आप कैसे आए? तो साइड में दुर्योधन थे, दुर्योधन को भगवान देखे नहीं, दुर्योधन को वो बोलने लगे कृष्ण मैं भी आया हूं। बोलते अच्छा दुर्योधन आप भी कब आए? बोले मैं आया हूं, मगर इससे पहले जो दुर्योधन आए थे, पहले आने के बाद भी वो भगवान के सर के पास जाकर बैठे थे। मगर भगवान के भक्त होने के नाते अर्जुन उनके चरण कमल के पास बैठे थे। तो चरण कमल के पास बैठे जब भगवान ने दर्शन किया, देखे, तो भगवान ने बोले कि हे अर्जुन कैसे आए हो? तो वो पूरा वार्ता बताते हैं कि मैं आया था यहाँ, हमारा ये युद्ध होने वाला है, इसके नाते मैं आपसे सहायता के लिए आया हूँ। तो बोले क्या सहायता चाहते हो? तो इतना जब भगवान पूछे तो दुर्योधन तुरंत बोलने लगे मैं पहले आया था, मांगने का अधिकार मेरा पहला है। तो भगवान कहने लगे देखो दुर्योधन, पहला तो बात यह है कि मेरा नजर में तुम नहीं आए। पहले जो भगवान के नजर में आए थे वो अर्जुन थे। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण के प्रति उनका मति था। इसीलिए कभी भी अगर भगवान से हम कृपा चाहते हैं तो भगवान की चरण बिंदु को हमारा नजर होना चाहिए। भगवान के चरण के पास कोई भी व्यक्ति हो, सपोज हम कोई बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, उनके पास हम नतमस्तक होकर कुछ प्रार्थना करते हैं ना, वो तुरंत सुनते हैं। हम अपना छाती सिक्स पैक दिखा के उनको अगर बोलेंगे कुछ मांगेंगे, कुछ नहीं सुनने वाला है। तो इसीलिए भगवान के पास, कोई भी वरिष्ठ के पास हम जाते हैं तो नतमस्तक होना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि हाँ, दुर्योधन को बोलते हैं भगवान, बोले कि देखो दुर्योधन, अर्जुन पहले आए थे, कौन पहले आया कौन बाद में आया मैं तो नहीं देखा हूं, मगर मेरा दृष्टि पहले अर्जुन के प्रति गया और वो मेरे नजर में आया। इसीलिए पहले उनकी क्या इच्छा है वो पूरी करूंगा, बाद में आपकी जो इच्छा है वो मैं दूंगा। तो वो कहते हैं कि अर्जुन को बोले कि मेरे को युद्ध में सहायता चाहिए। तो वो बोले, भगवान बोले कि मैं, अगर आप भी मेरे संबंधी हो और दुर्योधन भी मेरे संबंधी है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मेरा ये इच्छा है कि मेरा जो सैन्य है, मेरे जितने भी सैन्य हैं वो एक साइड में रहेंगे, दूसरा मैं एक साइड में। और मैं कैसा, मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं, और मेरे जो सैन्य है वो एक साइड में रहेंगे। तो आप क्या चाहते हो अर्जुन? तो भगवान को अर्जुन केवल बोले कि हे कृष्ण, हमको सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो समय पे अर्जुन के पास जो सेना थे वो बहुत ही कम मात्रा में थे, फिर भी वो सेना नहीं मांगे। वो बोले कि कृष्ण हम आपको चाहते हैं। तो वो बोले कि अरे अर्जुन, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, जाके करूंगा क्या? अभी कोई बोलेगा कि मैं युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करूंगा, तो वो बोल के नहीं आप ही चाहिए। एक्चुअली सबसे बड़ा योद्धा वो है जो मेंटली स्ट्रांग होता है। सेना भी चाहिए, मगर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है बुद्धि। क्योंकि ये जो बुद्धि वाला अस्त्र है ना, ये ऐसा एक अस्त्र है हर किसी को पराजय किया जा सकता है। तो वो तो ये भौतिक दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो भगवान को ही चाह रहे थे। क्योंकि वो जानते थे कि भगवान अगर मेरे पास है, इसमें भगवान भगवत गीता में एंड में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे योगेश्वर, सारे योगियों का ताकत रखने वाला कृष्ण जहां पे है, यत्र पार्थ धनुर्धर, और पार्थ धनुर्धारी पार्थ जहां पे है, तत्र श्री विजय भूति,
वहां पे विजय निश्चित है। जहां पे कृष्ण और जहां पे अर्जुन है वहां पे क्या है, विजय निश्चित है। इसीलिए हमारा जीवन में भगवत गीता चाहिए, क्योंकि आप भगवत गीता में देखेंगे, भगवत गीता में क्या है, भगवान कृष्ण है, साथ ही साथ अर्जुन है। हमारा लाइफ में अगर हम विजय चाहते हैं हर कोई चीज में, तो हमारे जीवन में भगवत गीता बहुत जरूरी है। जब तक हमारे लाइफ में भगवत गीता नहीं है, हम कोई भी स्थिति में विजय नहीं प्राप्त कर सकते। मटेरियली, स्पिरिचुअली, कोई भी स्थिति में हमको विजय अगर चाहते हैं तो भगवत गीता चाहिए। ये किनका मत है, संजय का। ये धृतराष्ट्र को बता रहे कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। ये मेरा राय है कि हे धृतराष्ट्र जी, क्योंकि वो जो युद्ध जहां हो रहा था वो कहां पे था, आप भगवत गीता पढ़ेंगे, पहला अध्याय पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कहां युद्ध हो रहा था, धर्म क्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था वहां धर्म क्षेत्र है, और वहां किसका विजय होगा, धर्म का ना। और दुर्योधन, ये जो लोग थे ये क्या थे, अधर्मी थे। एक स्थान है, धर्म स्थान है, वहां पे केवल धर्म का विजय होगा और अधर्मी लोग का नहीं होगा। इसीलिए धृतराष्ट्र डर रहे थे। तो भगवान ने जब अर्जुन को बोले कि तुमको क्या चाहिए करके, तो वो बोले कि कृष्ण केवल मेरे को, मैं आपको ही चाहता हूं। ये जब बोलने लगे अर्जुन, तो भगवान ने बताए कि देखो अर्जुन, आप नहीं जानते हो, भावुक शायद हमारा अच्छा रिलेशन है करके आप मेरे को मांग रहे हो, मगर आप थोड़े सोच के देखो, थोड़ा विचार करो कि आपके युद्ध के लिए क्या चाहिए। देखो भगवान की भक्त जो होते हैं ना, भगवान भी उनको चांस देते हैं। आपको अगर जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे लाइफ में बहुत कुछ आता है, जब मगर भगवान के जो भक्त होते हैं वो उससे कभी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान ये परीक्षा करना चाहते हैं कि ये सच में मेरे को चाहता है या बस आर्टिफिशियली कुछ और मन में कुछ है, खाली दिखावा करने के लिए बोलता है। मगर वो जो रियल भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जिनका रहता है वो केवल कृष्ण को चाहते हैं। तो वो अर्जुन बोले कि नहीं प्रभु, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। तो वो बोले ठीक है। तो बाद में दुर्योधन को पूछने लगे, दुर्योधन आप क्या चाहते हो? वो पूरा खुश हो गया, बोला भले मेरे को सेकंड चांस मिला, मगर मैं एक नंबर में ही आऊंगा। क्यों? वो अर्जुन को इतना अक्ल नहीं है कि वो भगवान को अपना सेना ना मांगकर भगवान को मांग लिया, वो भी निहत्ता, और मेरे को पूरा सेना मिलेगा। तो वो जब बाहर के लोगों को कुछ पैसा ये सब मिल जाता है ना, वो बहुत खुश होते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्य कहते, एक आचार्य कहते हैं, दुख में सब हरि भजे। जब तकलीफ आता है ना, सब भगवान के भजन करते हैं। सुख में ना भजे कोई, सुख में कोई भजन नहीं करना चाहता है। सुख में अगर हरि भजे, अगर सुख में कोई भगवान की भक्ति करता, दुख काहे को होई? दुख क्यों आता? एक्चुअली हमारा जीवन में दुख आने का कारण क्या है? हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा जीवन में दुख आ रहा है। अगर आपका जीवन में दुख नहीं आना चाहता है तो आप भगवान की भक्ति करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसके अलावा और कहां पे भी आनंद नहीं मिलने वाला है। वो हमारा आचार्य कहते हैं, भालो करी देखो भाई अमिष्टे आनंद नाय। मेरे भाई अच्छी तरह से देखो, ये संसार में तुम खुश आनंद सुख ढूंढ रहे हो ना, यहां पे नहीं मिलने वाला। और क्या है? जे अच्छेता दुखेरो कारण, जो कुछ मिलने वाला है तुमको केवल दुख मिलेगा।
कितना भी प्रयास कर लो, स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ से लेकर जॉब लाइफ तक, बाद में फैमिली लाइफ, कहां नहीं मिलने वाला है आनंद। आनंद तो केवल भगवान के भक्ति में मिलेगा। इसीलिए हम हर किसी को कहते हैं कि आप लोग आइए मंदिर, भगवान के पास प्रणाम कीजिए, भगवान को पास बैठ के यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, घर में लेके जाइए भगवत गीता, गीता पढ़िए, क्योंकि इसके अलावा आप सुखी नहीं हो सकते हो। जैसे एक मछली को आप अच्छे खासे ऐसी रूम पे रखो, पूरा चारों ओर पैक होना चाहिए, और अच्छे मखमल की गदा के ऊपर बैठाओ, तो भी वो बेचारा सुखी नहीं होगा। उसी प्रकार हमारा जीवन में कितना भी कुछ भी आ जाए, सब कुछ मिल जाए, हमारा जीवन में कभी सुख नहीं आने वाला। क्यों? जैसे मछली पानी से दूर होकर सुखी नहीं हो सकता है, उसी प्रकार जीवात्मा वो भगवान से दूर होकर कभी सुखी नहीं हो सकता है। कितना भी प्रयास कर लो, अच्छे खासे जो कहते हैं कि हमारे लाइफ में जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके कारण दुखी है। अच्छा, जिनके अच्छा खासा जॉब है वो व्यक्ति सुखी है? बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो आपका जीवन का दुख का कारण धन संपदा या ये नहीं है, ये कुछ कारण बस कुछ चीज के लिए है। सबसे बड़ा दुख का कारण है आप भगवान की भजन नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे हो। तो जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं होगा, हम कितना भी प्रयास करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो दुर्योधन ने जब ये मिला तो वो बहुत खुश हो गया, उसको लगने लगा बस अभी युद्ध हमारे हाथ में है। तो जब ये हमारे हाथ में हो करके सोचा तो युद्ध, आप तो जानते हैं कि युद्ध हुआ, मगर भगवान को ये मालूम था कि कौन से व्यक्ति को किस प्रकार के युद्ध में परास्त किया जा सकता है। ये कृष्ण को ही मालूम था किसको कैसे परास्त किया जा सकता है। और अर्जुन कैसे थे? बहुत ही शक्तिशाली धनुर्धानी थे, इसीलिए विजय हुआ। हमारा जीवन में, जैसे मैं अभी कुछ समय पहले बता रहा था कि भगवत गीता हमारे जीवन में हर कोई चीज का जो सक्सेस दिलाने वाला वो भगवत गीता है। बहुत सारे हम जब बाहर प्रचार करने के लिए जाते हैं, इवन हम बीच में हम बहुत दिन पहले हो गया 1.5-2 साल पहले कोटा में गए थे। आप सब जानते हैं कि कोटा में कोचिंग का पूरा चारों ओर कोचिंग ही कोचिंग है। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट वो पूछ रहे थे हमको कि हमारा जैसे स्टडी पे हमारा कैसे हम हमारा फोकस करें, और ये सब चीज़ के लिए पूछ रहे थे। क्योंकि हमारा अंदर जो है ना संस्कार वाला चीज नहीं रहा, क्योंकि वैदिक संस्कार इतना एक पवित्र संस्कार है जिनके नाते हमारा मन एकाग्र हो सकता है। आज के डेट में वो संस्कार नहीं हुआ। तो इसीलिए हमको अगर हमारे अंदर कुछ स्पिरिचुअली हम इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, कुछ उन्नति करना चाहते हैं, तो हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। क्योंकि अर्जुन जब युद्ध भूमि में थे ना, उनका मन में बहुत सारे डाउट था, संशय था, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा कैसा होना चाहिए। सारे उनका मन का डाउट को भगवान पूरा क्लियर किए, तब उनको समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं है। तो इसीलिए हमारे जीवन में भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो जब दुर्योधन ने ये बात बताया तो उन युद्ध हुआ, तो युद्ध में विजय किसका हुआ? अर्जुन का हुआ, क्योंकि अर्जुन के पास कृष्ण थे और वो अपना बुद्धि से नहीं चल रहे थे। अपना बुद्धि से कोई अगर चलता है ना, वो खड्डे पे गिरता है। इसीलिए भगवान ने हमको वेद पुराण ये दिए हैं। एक चैतन्य चैतामृत में एक सब श्लोक आता है, उसमें कहा गया है कि जिबेरो निस्तार लगी सूत्र कैलो व्यास। हमारा कैसे जीवन में सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होगा, ये सब चीज जानने के लिए व्यास देव जी ने रचना किया। वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ का रचना किया कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्योंकि प्रायतः आज के डेट में कलयुग के जितने जीव है, प्रायतः उनका जीवन पशु तुल्य जीवन है।
दो पैर वाले पशु, 2 लेग एनिमल, तो उनका जीवन पशु तुल्य है। कैसे? ये शास्त्रों में बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेध पशु भी नराणा, धर्म भी एको अधिक विशेष धर्मे विहीना पशु भी समाना। खाना, सोना, बच्चा पैदा करना, अपना सुरक्षा करना, ये 4 चीज एक पशु भी कर लेता है। उसको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है, लोकल ट्रेन का धक्का भी नहीं खाना पड़ता है, ट्रैफिक में फंसना भी नहीं पड़ता है, इजीली वड़ा पाव मिल जाता है उसको, या कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। मगर मनुष्य क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि मनुष्य को और चाहिए, और कितना भी मिल जाए, क्योंकि हमारा मन में शांति नहीं है, परेशान आत्मा है, ये चाहिए वो चाहिए वो। तो कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेध पशु भी नराणा, धर्म भी एको अधिक विशेष। मनुष्य के लिए धर्म है। कोई मुंबई में जितने पशु है, कुत्ते हैं, और तो कुछ ज्यादा पशु नहीं दिखाई देंगे, कुत्ते ही दिखाई देंगे, तो वो लोग कभी टेंपल आते हैं? चलो आज हरे कृष्ण मंदिर चलते, आते? कोई नहीं आता है। क्यों? वो इसलिए वो पशु है। हमको मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान के पास हम नहीं आ रहे, तो हम भी पशु ही है। तो वो पशु जीवन बिताने के लिए नहीं मिला है। तो कहा गया धर्म भी एको अधिक विशेष हो। मनुष्य ही भगवान की भक्ति कर सकता है। वो सोच सकता है कि मैं कौन हूं, मैं ये संसार में दुख क्यों पा रहा हूं, मैं ये दुख से कैसे साइड हो सकता हूं, मैं अपना जीवन में सुख कैसे ला सकता हूं। ये मनुष्य ही कभी सोच सकता है, पशु कभी नहीं सोचता है। एक बार प्रभुपाद जी ने पूछे एक मीडिया वाला को, और वो मीडिया वाला पूछने लगा कि स्वामी जी आपके टेंपल में गरीब लोग को लेके रखो। हम बोले कि हमारा टेंपल हर किसी के लिए खुला है, कौन से कितने गरीब है, आओ इधर हेड सेविंग करके हम मंदिर में फुल टाइम रखेंगे। आएगा कोई? कोई नहीं आ रहे। वो बोल रहे वो हम प्रभुपाद जी बोले कि हमारे नजर में हर कोई गरीब है। जिसके पास भगवान नहीं है वो तो गरीब ही है ना। मरने के टाइम क्या कहा आप 3 BHK बंगला बिल्डिंग में रहेगा तो आपका वो लेके जाओगे? मरने के बाद लेके वो क्या बोलते हैं बिरले पार्ले में जला ही देंगे, और कुछ नहीं होने वाला है आपका नाम पे कुछ सोना है तो भी चैन खींच के ले लेंगे। तो इसीलिए हमारे पास भौतिक कुछ भी हो, हम सुखी नहीं हो सकते। हमारा जीवन में अगर कृष्ण है, वो कृष्ण हमारे जीवन का क्या है, हमारा लक्ष्य होंगे, और हम हमेशा कृष्ण हमारे हमेशा साथ में रहेंगे। वो कहते हैं क्या है वो बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कृष्ण रहेंगे। ये जो बीमा है ना, घर वाले खाएंगे और नहीं है। आप जितना गधा के जैसा कमा के लाओगे, घर वाले एंजॉय करेंगे। तो ये होता है जो हमारा जीवन का लक्ष्य। वो इसीलिए धर्म तो एक अधिक विशेष, धर्मे विहीना पशु भी नराणा। वो व्यक्ति पशु तुल्य है। इसीलिए हमारा जीवन में हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए, तभी हम सुखी और आनंदित हो सकते हैं। नहीं तो कितना भी प्रयास कर लो, कोई सुखी नहीं हुआ है ना होने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि आओ भगवान की भक्ति करो, माला जप करो। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए वो जय कृष्ण भजे से बड़ो चतुर कहा गया है। इसीलिए जो भगवान की भक्ति करता है बहुत बुद्धिमान है। आप सोचो मत, यहाँ पे जो हेड सेविंग करके घूम रहे, इन लोग को कुछ काम धंधा नहीं है, शायद इन लोग को बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, इसीलिए आकर इधर भजन कर रहे हैं। नहीं तो हर कोई माया देवी का लात खा रहा है, संसार में हर कोई लात खा रहा है। इसीलिए अगर लात नहीं खाना चाहते हो, जीवन को वो क्या बोलते हैं आनंदित बिताना चाहते हो, तो भगवान की भक्ति में आ जाओ। और नहीं आओगे,
वो एक हमारा कहावत है, कृष्णदास बिंदास, मायादास उदास। अगर आप बिंदास रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, तो भगवान की भक्ति करो, माला जप करो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हो। आचार्य हमारे कहते हैं गृहे वा बने थे थाके, आप कहां पे भी रहो, आपको बाध्य नहीं है आओ पूरा घर द्वार छोड़ के आकर मंदिर में ज्वाइन कर लो, वो भी हम नहीं कह रहे, मगर भगवान को मत छोड़ो। भगवान के पास आओ, प्रणाम करो, जो घर में खाते हो वो भगवान को भोग लगाओ। हम अगर भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं ना, भगवत गीता में भगवान क्लियरली कहते हैं वो पाप खाता है। ऑलरेडी हम कलयुग में पापी है और खा रहे क्या? पाप। बनेंगे क्या? महापापी। हम हमारा जीवन, इसीलिए व्यक्ति का जीवन में सुख शांति नहीं है, हमेशा परेशान है, मानसिक शांति नहीं है। बेचारा कभी सेल्फी लेता है तो भी वो उसको किसी को बोलना पड़ता है, या फोटो निकालता है तो बोलता है स्माइल प्लीज। बोलो तो लाइफ में हैप्पीनेस है ही नहीं। आजकल तो वो जमाना नहीं रहा, नहीं तो कोई स्टूडियो पे जाते थे तो वो कैमरा वाला बोलता था कि स्माइल प्लीज करके फोटो उठाता था। तो देखो अब हमारे इस्कॉन के भक्तों को देखो, जितने भी भक्त है उनको स्माइल प्लीज बोलना नहीं पड़ता है, ऑलवेज स्माइल। तो अभी भगवान का पट खुलने वाला है, भगवान का हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण महाम, बैठिए बैठिए, खुलेगा, आराम से जाइएगा, भगवान इधर ही है, कहाँ नहीं जाने वाला है। आप लोग जा सकते हैं मगर वो भगवान है। और जोर सब लोग हाथ ऊपर कीजिए और बोलिए हरे कृष्णा। प्रसाद यहाँ पे भी मिलेगा, बाहर आप में हमारा रेस्टोरेंट है, खा सकते हैं। अभी थोड़ा एनर्जी लगा के जोर से बोलिए, भगवान आ रहे, वेलकम कर रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।